हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। पिछले क्लास का एक बार रिकैप करके देखते हैं। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हमने देखा कि भाई जब प्लांट सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन करता है या जब प्लांट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन करता है तब प्लांट्स में जो विजिबल चेंज होता है ना, वो होता है फ्लावर में। प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है। प्लांट्स में क्या होती है? फ्लावरिंग होती है। यानी प्लांट्स में फ्लावरिंग हो रहा है, इसका मतलब प्लांट्स कैपेबल है कि अब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। इसीलिए फ्लावर को रिप्रोडक्टिव यूनिट भी बोलते हैं। फ्लावर को प्लांट्स का क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव यूनिट बोलते हैं। फ्लावर्स में मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं एंड्रोसियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं गाइनोशियम। अगर प्लांट में सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा या सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा तब उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और अगर प्लांट में दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, तब ऐसे फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ते हैं 3 स्टेप में, मेनली 3 इवेंट्स में। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट और उसके बाद होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पिछले क्लास में ये सब हमने देखा था, इसका इंट्रोडक्शन देखा था। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने देखा कि भाई प्लांट में गैमेटोजेनेसिस होती है और गैमेट का ट्रांसफर होता है। तो आज हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का जो पहला टॉपिक है ना वो पढ़ेंगे गैमेट फॉर्मेशन, और गैमेट फॉर्मेशन को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, चलिए। गैमेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये गैमेट्स हो सकते हैं मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स सॉरी, ये गैमेट्स हो सकते हैं मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। अगर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो कहां पे होगा? एंड्रोशियम में होगा। और फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा तो कहां होगा? गाइनोशियम में होगा। आपको पता है एंड्रोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम क्या? मेल सेक्स ऑर्गन। और यूनिट ऑफ एंड्रोशियम को क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ एंड्रोशियम को बोलते हैं स्टैमिन। क्या बोलते हैं? स्टैमिन। और यूनिट ऑफ गाइनोशियम को क्या बोलते हैं? कार्पेल या पिस्टिल। क्या बोलते हैं? कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल। यूनिट ऑफ गाइनोशियम कार्पेल या पिस्टिल एंड यूनिट ऑफ एंड्रोशियम को क्या कहते हैं? स्टैमिन। ठीक है। अगर आप स्टैमिन को देखते हैं तो ये स्टैमिन ऐसा बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। इसके पास एक फिलामेंट होता है और ये फिलामेंट कनेक्टिव से अटैच्ड होता है। कार्पेल या पिस्टिल को देखते हैं तो कार्पेल या पिस्टिल कुछ ऐसा होता है जो प्लांट्स का फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, इसके पास होता है ओवरी। ठीक है, तो इस गाइनोशियम के अंदर या कार्पेल या पिस्टिल के अंदर यहाँ पे एग फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? एग फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, और इस एंथर में मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट्स रहता कहाँ है? तो मेल गैमेट्स पॉलन ग्रेन के अंदर रहता है। फीमेल गैमेट्स कहां पे रहता है? तो फीमेल गैमेट्स कहां पे रहता है? फीमेल गैमेट्स एम्ब्रियो सैक के अंदर रहता है। ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि भाई एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा और इस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होगा। पहले आपको एक कॉमन टर्म समझना चाहिए, स्पोरोफिल। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो वहां पे लिखा रहेगा माइक्रो स्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल। कहीं पे भी पूरे बायोलॉजी में माइक्रो आ जाए इसका मतलब मेल से रिलेटेड होगा, और मेगा आएगा इसका मतलब वो फीमेल से रिलेटेड होगा। ठीक है। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस या माइक्रो स्पोर, इसका मतलब ये मेल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, मेल स्पोर बनेगा। और मेगा स्पोरोजेनेसिस या मेगा स्पोर, इसका मतलब ये फीमेल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, चलिए। तो माइक्रो स्पोरोफिल या मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, माइक्रो या मेगा। माइक्रो रिलेटेड टू मेल एंड मेगा रिलेटेड टू फीमेल। स्पोरोफिल। स्पोरोफिल क्या है सर? स्पोरोफिल। हाँ भाई, तो आपको समझना चाहिए स्पोरोफिल क्या है। स्पोरोफिल लीफ का मॉडिफिकेशन है। स्पोरोफिल क्या है? मॉडिफाइड लीफ है। और खुद को किस लिए मॉडिफाइड किया? क्या कारण है कि लीफ खुद में मॉडिफाइड किया? तो मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव लीफ को क्या कहते हैं?
स्पोरोफिल कहते हैं। एक बार फिर से, मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव लीफ को क्या कहते हैं? स्पोरोफिल कहते हैं। इसका मतलब अगर मॉडिफाइड मेल रिप्रोडक्टिव लीफ होगा तो बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, और मॉडिफाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव लीफ होगा तो बोलेंगे मेगास्पोरोफिल। अल्टीमेटली ये स्टेमिन, इसका मतलब एंड्रोशियम, और कार्पेल या पिस्टिल मतलब गाइनोशियम, ये सब क्या है? लीफ का मॉडिफिकेशन है। क्या है? लीफ का मॉडिफिकेशन है, और उस लीफ को क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। अगर कार्पेल या पिस्टिल को बोलना हो तो बोलेंगे मेगास्पोरोफिल, और अगर स्टेमिन को बोलना हो तो क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल, क्योंकि स्टेमिन इसका मतलब मेल सेक्स ऑर्गन और मेल रिलेटेड टू माइक्रोस्पोरोफिल, और कार्पेल या पिस्टिल इसका मतलब रिलेटेड टू फीमेल, एंड फीमेल रिलेटेड टू मेगास्पोरोफिल। और स्पोरोफिल क्या है? मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव लीफ है। स्पोरोफिल क्या है? मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव लीफ है। आपको पता है इस स्पोरोफिल पे रहता है स्पोरेंजिया। क्या रहता है? स्पोरेंजिया, याद रखिएगा। स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल पे क्या रहता है? स्पोरेंजिया। ये हो सकता है माइक्रो स्पोरेंजिया या ये हो सकता है मेगा स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरेंजिया रिलेटेड टू मेल एंड मेगा स्पोरेंजिया रिलेटेड टू फीमेल। आपको पता है ये माइक्रो या मेगा स्पोरेंजिया बनाएगा माइक्रोस्पोर। क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर। इसका मतलब मेल में स्ट्रक्चर बनेगा, और ये बनाएगा मेगा स्पोर। इसका मतलब ये फीमेल स्ट्रक्चर होगा। आया समझ में? तो आपको पता है ये माइक्रोस्पोर आगे चल के डेवलप होता है और बनाता है पॉलन ग्रेन। क्या बनाता है भाई? पॉलन ग्रेन। और ये मेगा स्पोर आगे चल के डेवलप होता है, और ये मेगा स्पोर बनाता है क्या? एम्ब्रियो सैक। क्या बनाता है भाई? एम्ब्रियो सैक। आपको पता है ये पॉलन ग्रेन मेल गैमेट्स नहीं है। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को कैरी करने वाला एक पॉकेट है। इस पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट्स। क्या होता है? ये मेल का साइन है, मेल गैमेट्स। ठीक है, मेल गैमेट कहाँ होता है? इस पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट या जर्मिनेटिव न्यूक्लियस, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है क्या? एग सेल। अल्टीमेटली गैमेट्स, ये माइक्रोस्पोर और ये मेगास्पोर, ये गैमेट नहीं है। गैमेट तो ये है जो पॉलन ग्रेन के अंदर होता है, और गैमेट ये है एक सेल जो एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है। यहां तक समझ में आ गया? तो आज हम पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमेट्स को बनाने का बात करेंगे। पॉलन ग्रेन और मेल गैमेट में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि भाई पॉलन ग्रेन ही मेल गैमेट है। ऐसा नहीं है। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट्स को कैरी करने वाला सिंपल एक पैकेट है। पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेट्स को या जर्मिनेटिव न्यूक्लियस को कैरी करने वाला एक पैकेट है। ठीक है, चलिए, जो स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होगा उसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट, और जो स्ट्रक्चर डिप्लॉइड होता है उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, तो आगे डिटेल में हम एक एक करके इस सब चीज को पढ़ेंगे। तो आज गैमेटोजेनेसिस में हम मेल गैमेट्स को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेल गैमेट्स को बनाएंगे। और मेल गैमेट को बनाने के पहले हमको बनाना होता है क्या? माइक्रोस्पोर। मेल गैमेट्स को बनाने के पहले क्या बनाना होता है? माइक्रोस्पोर। इसलिए हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोर कहां पे बनेगा? तो माइक्रोस्पोर बनेगा माइक्रोस्पोरेंजिया में। माइक्रोस्पोर कहां पे बनेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया में। और माइक्रोस्पोरेंजिया कहां है? तो माइक्रोस्पोरेंजिया है माइक्रोस्पोरोफिल में। और अल्टीमेटली माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? तो माइक्रोस्पोरोफिल मॉडिफाइड लीफ है। माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? मॉडिफाइड लीफ है। और उसी माइक्रोस्पोरोफिल का नाम, उसी मॉडिफाइड लीफ का नाम क्या होता है? स्टेमिन होता है। और बहुत सारे स्टेमिन मिलके क्या बना देते हैं? बहुत सारे स्टेमिन मिलके क्या बना देते हैं? एंड्रोशियम बना देते हैं। ठीक है, यानी अल्टीमेटली ये स्टेमिन क्या है? ये है माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर डेवलप होगा तो बनेगा पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन के अंदर होगा मेल गैमेट्स।
एक बार फिर से रिकैप करते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली हमको बनाना क्या है, मेल गैमेट। क्या बनाना है, मेल गैमेट। तो मेल गैमेट बनाने के पहले हमको बनाना होगा माइक्रोस्पोर। क्या बनाना होगा, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर बनेगा कहां पे, तो माइक्रोस्पोर बनेगा माइक्रोस्पोरेंजिया में। कहां पे बनेगा, सॉरी माइक्रोस्पोरोफिल में। कहां पे बनेगा, माइक्रोस्पोरोफिल। और ये माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, मॉडिफाइड लीफ है। क्या है भाई, मॉडिफाइड लीफ है। ये स्टेमिन ही तो है, और स्टेमिन क्या है, मॉडिफाइड लीफ है जो रिप्रोडक्शन के लिए बना है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम स्टेमिन, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या होता है भाई, माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनता है, बोलो, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनता है, माइक्रोस्पोर। क्या बनता है भाई, माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर डेवलप होगा, मैं बोल रहा हूं डेवलप होगा किसमें, पॉलन ग्रेन में। किसमें डेवलप होता है भाई, पॉलन ग्रेन में। और ये पॉलन ग्रेन बनाता है क्या, सॉरी पॉलन ग्रेन। और ये पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ये जेनरेटिव न्यूक्लियस, इसके अंदर होता है ये गैमेट्स, और इसको बोल सकते हैं मेल गैमेट्स या जर्मिनेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको यहां तक पहुंचना है, पॉलन ग्रेन बनाना है। उसके पहले हमको क्या बनाना होता है, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाता है पॉलन ग्रेन में या मेल गैमेट्स में। आपको पता है माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन या मेल गैमेट्स के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोगैमिटोजेनेसिस। क्या कहते हैं, माइक्रोगैमिटोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोफिल यानी स्टैमिन। स्टैमिन में माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमिटोजेनेसिस, यानी माइक्रोस्पोर से जब पॉलन ग्रेन या मेल गैमेट बनेगा तो यह है माइक्रोगैमिटोजेनेसिस। और जब मेगास्पोर मदर सेल से या माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा, तब इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और स्पोर से जब गैमेट बनेगा तब क्या कहते हैं, माइक्रोगैमिटोजेनेसिस, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है, हमको सबसे पहले पहुंचना है यहाँ पे माइक्रोस्पोर पे। कहां पे पहुंचना है, माइक्रोस्पोर पे पहुंचना है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कहां पे होता है, माइक्रोस्पोरोफिल में होता है। और माइक्रोस्पोरोफिल क्या है अल्टीमेटली, तो माइक्रोस्पोरोफिल है स्टैमिन। क्या है, स्टैमिन। तो मैं स्टैमिन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये है स्टैमिन, बाइलोब स्ट्रक्चर है स्टैमिन के पास। ये क्या है भाई, ये है स्टैमिन। स्टैमिन के पास दो स्ट्रक्चर होता है, ये फिलामेंट है और ये क्या है, एंथर है। ये एंथर फर्टाइल है या स्टेराइल है, एंथर फर्टाइल पोर्शन होता है। एंथर कौन सा पोर्शन होता है भाई, एंथर फर्टाइल पोर्शन होता है। तो एंथर है फर्टाइल। इसी एंथर में बनता है क्या, मेल गैमेट्स। इसी एंथर में क्या बनता है, मेल गैमेट्स। और मेल गैमेट अल्टीमेटली रहता है कहां पे, तो रहता है पॉलन ग्रेन में। कहां पे रहता है भाई, पॉलन ग्रेन में। तो इसी फर्टाइल पोर्शन में बनता है पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट्स। तो सारे स्ट्रक्चर को, सारे इवेंट्स को एक एक करके देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इस एंथर में या फिर किस जगह पे, ठीक है, क्या बनेगा, मेल गैमेट्स बनेगा। इसका मतलब पॉलन ग्रेन बनेगा, ठीक है। तो जब आप इस एंथर का हॉरिजॉन्टल सेक्शन कट करते हैं ना, या ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं और इसमें देखते हैं, जूम करके इसको कट करते हैं और इसको जूम करके देखते हैं, तो ये आपको दिखाई देगा